दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, बुलडोज़र इन जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस KVS विश्वनाथन की बहुप्रतीक्षित गाइडलाइंस आ गई। जी हाँ, अभी कुछ 2 रोज़ पहले ही शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का जो पूर्व चीफ जस्टिस थे जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब की जो गाइडलाइन थी बुलडोज़र एक्शन पर, जो प्रोजेक्ट से सिलसिले में थी, तो उसके बाद ये आप इसको कंटिन्यूटी में देख सकते हैं और इन दोनों गाइडलाइंस को आपको यूनिसम में भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे बुलडोज़र एक्शन का हो प्रोजेक्ट के सिलसिले में या बुलडोज़र जस्टिस का जो फैशन चल पड़ा है कि आरोप लग जाता है या कोई मुजरिम घोषित हो जाता है, तो कैसे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, बुलडोज़र एक्शन भी और क्या कहें। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को ये जजमेंट डील कर रहा था और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मतलब की बातें आपको समझाने की कोशिश, दोनों गाइडलाइंस का क्या असर होगा जो आज जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस KVS विश्वनाथन साहब ने दिया और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब ने जो आखिरी फैसला दिया था, इनका बेसिक असर क्या होगा। ऐसा क्या होगा कि अब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो वहाँ हाउस होल्ड, जहाँ से जिन घरों के सामने से प्रोजेक्ट जा रहा है, मान लीजिए रोड चौड़ीकरण का है, तो उन घरों का सर्वे होगा, सामने कितनी रोड है अभिलेखों या मानचित्रों के अनुसार वो निर्धारण होगा, कितना पोर्शन अतिक्रमण के दायरे में, एलिस्ट अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, नोटिस में देना पड़ेगा और वो नोटिस का आप जवाब दे सकते हैं, अपने दस्तावेज इत्यादि आप लगा सकते हैं, अपील का भी समय मिलेगा। तो वहीं जस्टिस आज की जो ये जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब की गाइडलाइन थी जो ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट के संदर्भ में थी, और उसमें ये भी था कि अगर मान लीजिए कि जैसा कि अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही हैं कि अतिक्रमण है और अगर जवाब देने पे साबित होता है माननीय कोर्ट के समक्ष कि वो अतिक्रमण नहीं है या ज़मीन उनकी है, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर अनएथोराइज्ड है लेकिन ज़मीन जो है वो भवन स्वामी की है, तो वहाँ पर भूमि अगर प्रोजेक्ट जाना है तो भूमि अधिग्रहण, न्याय संगत ढंग से भूमि अधिग्रहण अर्थात 2013-14 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो मुआवजे के दायरे में लोगों का घर और ज़मीन आ जाएगी। तो ये जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का भारत के बहुत सारे घरों को एक गिफ्ट था कि जो विकास हो रहा है, तो विकास के राह में जिनकी भी ज़मीनें हैं उनको कम से कम विकास का जो भी एक सभी लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, तो विकास में योगदान देते देते भाई घर है किसी का तो उसको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी यादें जुड़ी होती हैं और घर नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या। आज जैसे जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस विश्वनाथन साहब ने बताया कि घर में पूरी पूंजी लग जाती है, पूरी उम्र बीत जाती है, ये सपना होता है, कविता भी उन्होंने पढ़ी। तो आज की गाइडलाइंस जो है उसको आप कंटिन्यूटी में देख सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा ये था कि इक्का दुक्का जो घर तोड़ने की खबर आ जाती थी, जो प्रोजेक्ट अगल बगल के पता लगा मकान वहीं है, इक्का दुक्का पे ही निशाने पे ले लिए जाते थे, तो वहाँ पे भी कवर करती है। और आरोप हमेशा लगता था कि माइनॉरिटीज़ हैं या जो कमज़ोर तबका है, SC ST है हैं जो लोग, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी या वो ज़्यादा समझ में आती थी। कई बार कमज़ोर तबका माननीय सक्षम कोर्ट समय पे पहुँच भी नहीं पाता था, तो पूरी प्रक्रिया को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। अब 15 दिन की नोटिस तो मिलेगी रजिस्टर्ड डाक से, साथ में नोटिस भी चस्पा होगी, साथ में नोटिस क्या बोलते हैं पोर्टल पे भी रहेगी, ताकि ये ना हो कि नोटिस किसी दूसरे घर की नोटिस किसी को थमा दें या किसी की नोटिस उधर को। आमतौर पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या कभी कभी क्या कहें। तो ये पहला तो ये हो गया, प्लस फिर एक गाइडलाइन का ये भी हिस्सा है कि स्पष्ट रूप से आपको डिमार्केशन करना पड़ेगा कि क्या पोर्शन अवैध है। जी हाँ, तो इसको आप जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब वाली गाइडलाइन से भी उसको आप जोड़ सकते हैं। यहाँ अवैध में भी आप समझिए कि अनधिकृत निर्माण, अवैध निर्माण भी हो सकता है आपका, क्या पता सरकारी भूमि पे हो, और अवैध निर्माण घोषित हो सकता है अगर आपका वो आपकी स्वयं की भी भूमि पे हो।
तो यहाँ पर मान लीजिए अवैध निर्माण है, क्या पोर्शन है वो डिमार्केट हो जाए, उसके बाद आप ज़मीन पे अधिग्रहण के रास्ते पे आप अधिग्रहण ज़मीन पे आप क्लेम कर सकते हैं और ज़मीन का मुआवजा अगर प्रोजेक्ट जा रहा है तो वो आपको मिलेगा। प्लस दोनों ही गाइडलाइन का इफ़ेक्ट ये है कि अब पोर्शन चूँकि अवैध है भी तो ठीक है, तो अगर आपकी ज़मीन पे है तो कंपाउंडिंग का भी इशू आ जाएगा। मान लीजिए रोड नहीं जा रही है तो वहाँ पे आप कंपाउंडिंग भी करा सकते हैं, या भविष्य में रोड जाएगी भी तो अनधिकृत निर्माण जो भी है उसको आप तोड़ लीजिए, लेकिन ज़मीन जो है, ज़मीन का मुआवजा आपको अधिग्रहण, जो रोड बनेगी इत्यादि वो अधिग्रहण के बाद ही बनेगी। जहाँ तक इन दोनों गाइडलाइनों को इफेक्ट को मैं समझ पा रहा हूँ, मुझसे कोई त्रुटि हो, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप उसको और क्लियर करिएगा। तो और भी अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से ये हो गया कि वीडियोग्राफी होगी, जो डिमोलिशन अगर होगा किसी भी तरह का उसका वीडियोग्राफी भी होगा, जो अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे वो भी अपना रिपोर्ट इत्यादि, उनके हस्ताक्षर, ये सब कौन स्पेसिफिक रूप से अधिकारी ने आदेश दिया है या किनके समक्ष ये सब हो रहा है डिमोलिशन या जो भी जितना भी है, वो सब पूरा अकाउंटेबिलिटी की तरफ से है। और गलत चीज़ें अगर होती हैं या किसी गलत भावना से या गलत भूल चूक या कुछ भी कहे, अगर गलत डिमोलिशन होता है तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म जो आज आई है कि वहाँ पर खर्च और इत्यादि ये सब भी हो सकता है। अगर मंशा खराब है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इत्यादि की बात भी मीडिया खबरों से है, लेकिन अभी जजमेंट पूरा क्या है वो देखना पड़ेगा। अभी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का भी पूरा जजमेंट, मैंने दैनिक जागरण खबर देखी थी तो उसमें 301 का जिक्र हुआ था। और दरअसल दोनों गाइडलाइंस एक्चुअली में राइट टू शेल्टर और घर बिना कोई अधिकार वास्तव में होते नहीं हैं। घर बिना आप क्या करेंगे, घर आखिरी सहारा होता है। तो एक बहुत ही पावरफुल जजमेंट और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है। प्रशासनिक कार्रवाई अपनी जगह पे है प्रशासन, लेकिन लॉ के दायरे में भी होनी चाहिए। और जो वास्तव में फाइनल डिसीजन जो होता है वो न्यायपालिका के पास ही होता है, तभी रूल ऑफ लॉ चल सकता है। और वास्तव में दोनों ही जजमेंट जो है, जो पहला जजमेंट डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का और जस्टिस पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब की जो बेंच का था, और आज का जो गाइडलाइन है जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी.एस. विश्वनाथन साहब का, तो दोनों ही गाइडलाइंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, अकाउंटेबल सिस्टम, जस्ट सिस्टम, जो जिस पे भारत की डेमोक्रेसी जिस पे गर्व करेगी और दुनिया भी देखेगी कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पर है। कोई आरोप नहीं लगा पाएगा कि हम माइनॉरिटी हैं या SC/ST हैं या गरीब आदमी है या कोई भी है। जैसा भी विधि सम्मत कार्य होगा वो सब कुछ विधि सम्मत और आंखों के सामने होगा। ये बहुत बार बहुत जगह डिमोलिशंस वैध भी किए जाते हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हुए भी। तो कभी कभी वो सब भी बिना मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लोग गलत कार्रवाई अधिकारी दिखाने में कर दिया करते थे, अपने आकाओं को दिखाने में कर देते थे, तो उससे अच्छे कार्यों पे भी प्रश्न चिन्ह उठ जाया करता था। लेकिन इन दोनों गाइडलाइंस से अब कोई बहाना अधिकारियों के पास नहीं रहेगा। और इतनी टफ गाइडलाइंस अब दोनों, इसका इफ़ेक्ट हो गया है कि वास्तव में अगर लोगों के मध्य से प्रोजेक्ट जा रहा है तो प्रोजेक्ट में सभी को फ़ायदा होता है, जनता को भी होता है, जो ठेकेदार है उसको भी फ़ायदा होता है। अरे किसी का घर द्वार का हिस्सा जाएगा तो उसको भी तो फ़ायदा होना चाहिए, ये भी बात हो जाएगी। और प्लस विद्वेष के कारण कि कोई पत्रकार साहब हैं, बोल रहे हैं, न्याय की बात बोल रहे हैं, या कोई और आदमी है, कोई किसी मामले में फंस गया है इत्यादि है, तो उससे विद्वेष इत्यादि या तुरंत जजमेंट देने के बहाने घर गिराना, ये सब भी अब पूरी तरह थम जाएगा इन दोनों गाइडलाइंस के साथ। तो एक जो अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और जो सोचा समझा डेवलपमेंट है वो होगा, और एक जो एकाएक कितना ज़्यादा भूमि अधिग्रहण कर लो और हिफाजत डेवलप विकास के नाम पे उस पर भी आएगी, क्योंकि लैंड और घर पे बार हो गया है। और प्रॉपर्टी जो जजमेंट है जो 9 बेंचेस ने सुनाया था चीफ जस्टिस की अगुवाई में, जहाँ पे भी निजी संपत्ति को, हर निजी संपत्ति कम्युनल उसमें नहीं आती है,
तो वहाँ पर भी अगर घर देखें आप, जस्टिस नागरत्ना जी ने तो मूवेबल्स को बोला था कि आप वो नहीं आएंगी बिल्कुल, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। घर किसी का पूरा ऐसा भी प्रोजेक्ट ना हो जाए कि पूरा घर चली जाए, उसकी पूरी यादें। तो एक रास्ता वहाँ भी खुलता है, और कई जगह टाइटल अलग है, पोजीशन अलग है, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो सरकारी लैंड पे नहीं है, थर्ड पार्टी के लैंड पे हैं। तो वहाँ पे भी उनको भी कहीं ना कहीं इन तीनों जजमेंट से एक राह मिलती है। हम वेलफेयर स्टेट है, और वैसे भी हमारी पॉलिसीज़ जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है, वो बहुत सारे घर बना के भी देती है। बहुत सारी ज़मीनों पर अगर एडवर्स पोजीशन है तो मालिकाना हक भी मिल जाता है प्राइवेट ज़मीनों पे, तो उनका भी अधिकार हो जाता है। तो ये तीनों जजमेंट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो आया 9 बेंचेस का, उसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब की बेंच का प्रोजेक्ट संबंधित जो गाइडलाइंस थी, उसमें कैसे डिमोलिशन इत्यादि घरों पर 300A को मजबूत किया। और आज जो जजमेंट आया जस्टिस BR गवई और जस्टिस KVS विश्वनाथन साहब का, तो वहाँ पर जो इनजस्टिसेस हो जाते थे और जो और भी पहलू अकाउंटेबिलिटी के छूट गए थे, वो वास्तव में प्रोजेक्ट वाले में भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी डिमोलिशन इत्यादि जो भी होगा दायरे में होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि ये सब होगी ही। कहीं कुछ अगर गलत होगा तो अकाउंटेबिलिटी के दायरा वहाँ भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मेरी समझ है, कहीं कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। और भी बड़े विद्वान हैं, लोग हैं, वीडियो आएंगे, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट इत्यादि होते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट से, जो मैंने 2-3 रोज में देखी समझी, उससे। थैंक यू सर।